हेलो एवरीवन, अगर आप भी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक या मैं कहूँ कि वीडियो भर्ती की तैयारी का एक सपना देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि 3-4 साल से इस भर्ती का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सीईटी दे चुके हैं, सीईटी में आपके 40% और 35% बन रहे हैं, तो सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगामी 2 भर्ती आने वाली, पटवारी और वीडियो, इन दोनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आज जा कर के देख लीजिएगा। इसी के साथ में पटवारी के अंदर क्या सिलेबस होता है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। लेकिन अब मेन सवाल होता है कि सर, ग्राम विकास अधिकारी की पहले प्री और मेंस हुई थी, अब आपकी प्री तो सीईटी के रूप में हो चुकी है, अब मेंस होगी, तो इसमें क्या सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, उस चीज़ को लेकर के मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इसी के साथ कहाँ से कैसे क्या पढ़ करके चलना है, क्या सर हम पटवारी के साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, कि वो सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाऊंगा और ऑफिशियल सिलेबस से सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ग्राम विकास अधिकारी का डिटेल सिलेबस होगा, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक जानना जरूरी है, इसीलिए आप उसी पोर्शन पे प्रॉपर तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकें, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए बात करने वाला हूँ यहाँ को लेकर के कि आपका जो यहाँ का ग्राम वीडियो का जो भर्ती आती है, उसमें आपको ये अच्छे से पता होगा कि वीडियो के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पास होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। तो अगर आप सीईटी पास है ना लाड लो, तो आपको इसको लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली है वो वीडियो के लिए आपको सीईटी पास होना चाहिए, और सीईटी प्लस आपका स्नातक है, क्योंकि स्नातक वाले तो इसमें दे सकते हैं। एज फैक्टर क्या होना चाहिए, 18 से 40 नॉर्मल है। बाकी जो छूट आपको मिलती है वो देखने को मिलती है, वो आप यहाँ पे दी हुई होती है, 5 साल और 3 साल। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस को लेकर के, बाकी सब चीज़ें मैं आपको पटवारी वीडियो वाला जो कॉम्बो जो वीडियो बनाया ना मैंने, उसमें सारी चीज़ें बता दी है। आगे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ये आपका 2021 में जो वीडियो की एग्जाम हुई थी ग्राम विकास अधिकारी की, उसके सिलेबस को लेकर के मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई थी। अब बोलेंगे सर ये तो प्रारंभिक परीक्षा का है, तो मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा का भी यही सिलेबस रखा गया था। ठीक है, मुख्य का भी यही था। अगर इससे विश्वास नहीं आएगा तो मैं 2015 में जब एक एग्जाम हुई थी, मैं उसका सिलेबस भी लेकर के आया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें प्रूव करूंगा। यहाँ पे 100 अंकों का होगा, पटवारी का 150 का होता है, हो सकता है इसमें बदलाव किया जा सके। पटवारी का जो होता है वो कितने का होता है लाड लो, पटवारी का 150 का होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 अंकों का दे रखा है, वो आगे बताया जाएगा कि इसमें कुछ बदलाव होगा, वो चीज़ें पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ। इसमें क्या है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर दिया हुआ है, किसका कितना रेशियो है वो मैं आपको बताऊंगा। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसमें विश्व भी है, भारत भी है और राज्य राजस्थान भी है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, राजस्थान के बच्चे राजस्थान जी के कोई पावर बना के चलते हैं, जो आजकल सब पढ़ते हैं। सबसे मेन चीज़ें, जैसे सीटी के अंदर सबको किसने मारा, इंडिया जीके ने मारा, तो इंडिया जीके इसमें मेन है। और यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, इसके अंदर आपका इंडिया जीके को पोर्शन को आपका ग्राम विकास अधिकारी का अलग से आपका एक कोर्स लॉन्च हुआ है। पीडीएफ कोर्स पहले का था, लेकिन अगर आप ये लाइव रिकॉर्डेड में पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको दिया हुआ है। अभी अगर आप जुड़ना चाहते हो, इसके ऊपर आपको 500 रुपीज़ तक का ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं डायरेक्टली। पटवारी वीडियो का एक कॉम्बो भी है, इसमें टेस्ट सीरीज आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, कॉम्बो टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका एग्जाम तक ऑटो अपडेट होता रहेगा, सिर्फ वन टाइम पेमेंट देना है। आप चाहे तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसमें इंडिया जीके को जो एक लेवल आपको देखने को मिलेगा ना, वो सब चीज़ें आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास दिलाता हूँ। पिछली बार जिन्होंने पटवारी वीडियो दिया था उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, आपको हकीकत का पता चल जाए। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ो, इससे पहले इतिहास जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, भारत की परिस्थिति, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, ये टॉपिक मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस दे दूंगा, वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी के साथ अगर मैं बात करके चलूँ, तो भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान कृषि और आर्थिक विकास, इसके अंदर ये दे रखा है, वाणिज्य, फसल, कृषि, आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, यानी राजस्थान इकोनॉमिक्स, अगर मैं शॉर्ट के अंदर कहूँ ना तो उसको लेकर के कवर कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ इतिहास और संस्कृति, ठीक है, कहाँ से क्या पढ़ के चलना, जनजाति या बोली या साहित्य, ये मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेन चीज़ इसमें साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग का यहाँ पे दोनों पोर्शन दे रखे हैं, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इन दोनों के पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। रीजनिंग का कितना पोर्शन मिलेगा मैं बताने वाला हूँ। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर का राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, यानी कि राजस्थान पॉलिटी, और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। कुछ ज्ञानी, मैंने सीटी के वीडियो बनाया था, इसमें इसका सिलेबस बताया, तो कुछ ज्ञानी आके मुझे ज्ञान दे रहे थे। अब आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए अपने घर पे भी और कंपटीशन के अंदर भी बोले कंप्यूटर तो आता ही नहीं वीडियो के अंदर, कहाँ से बता रहे हो।
ठीक है, मेंस एग्जाम में नहीं होता, वो एक अलग बात है। कई बार पेपर बनाया जाए उसमें क्वेश्चन नहीं डाले, वो एक अलग बात है। सिलेबस के अंदर आपको कंप्यूटर दिया हुआ है सर, हम इस बात को कैसे मान लें, वो चीज़ भी मैं आपको 2015 का सिलेबस भी बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझ करके चलिएगा। ये कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 2016 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेज नहीं है, एक पॉइंट का भी फेरबदल नहीं है। इसमें भी वही कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दे रखा है। तो आप बोलेंगे एक ही एग्जाम होगी, कुछ बदलाव हो सकता है, वो मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन अभी से आप तैयारी करना चाहें तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सर ये हमें सिलेबस चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ जाएगा और कोर्स के लिंक में भी मिल जाएगा। अब मेन आता है कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हम किस हिसाब से तैयारी करें। तो ये जान लीजिएगा कि ओवरऑल पोर्शन अगर मैं यहाँ पे पटवारी के आधार पे लेके चल रहा हूँ कि इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से माना जाएगा। मैं यहाँ 150 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि इसके पैटर्न में भी यही बदलाव करके इसमें भी 150 क्वेश्चन किए जाएंगे। कोई बोलेंगे आपको तो पता ही नहीं है 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ 100 क्वेश्चन, लेकिन इसमें पटवारी और वीडियो का सेम सा पोर्शन ही होगा। उस हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ तो इंडिया जीके का वेटेज यहाँ पे 25% होगा, जिसके अंदर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अगर आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन के हिसाब से होता है तो ये पोर्शन है, आप इसको है वो ये मान लीजिए 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाफ करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 1/3 इसमें कम कर सकते हैं। उस हिसाब से आप ये लेके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर 38 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप ये समझ करके चलेगा कि 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ 30 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ मान लीजिएगा। तो पोर्शन है, लेकिन वेटेज आपका वही रहेगा, 25% इंडिया जीके का, ठीक है, 20% राजस्थान जीके का, जिसमें 30 क्वेश्चन 150 के हिसाब से और 18 से 20 क्वेश्चन 100 के हिसाब से आप देख सकते हो। इसी तरह जनरल इंग्लिश के 11-11 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करेगा आपका रीजनिंग और मैथ। ठीक है, रीजनिंग के पटवारी के अंदर 30 से 32 क्वेश्चन मिनिमम, नहीं तो आपका 35 से 38 तक का जाता है। यहाँ पे भी आप आराम से मान के चलिएगा कि 30 के आसपास क्वेश्चन आपको रीजनिंग के और बाकी क्वेश्चन आपको मैथ का पोर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मैथ भी आपको अच्छे लेवल से देखने को मिलेगी। इस कोर्स के अंदर मैथ कवर नहीं होगी, बाकी सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें बेसिक कंप्यूटर है, इसके कई लोगों ने बोला कि बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है, तो इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर भी आएगा, जिसके अंदर आपको 10 से यहाँ 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मान करके चलिए। ये एक पोर्शन रहेगा जो आप चाहे तो अभी से इसको आधार मान करके तैयारी कर सकते हैं। आप सोचे कि मैं तो अभी वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूंगा, सर वैकेंसी कब आएगी उसके लिए मैं अलग से बता चुका हूँ कि जनवरी फरवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और जून जुलाई के अंदर आपको इसकी एग्जाम की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसका सिलेबस का डिटेल वीडियो भी लेना चाहते हैं, जो PDF है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सर हम इस दोनों की एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पटवारी और वीडियो का मैंने एक साथ कॉम्बो पैक लॉन्च किया हुआ है। अभी इस कोर्स के ऊपर आपको 1000 रुपये तक की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें 1000 रुपये का छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों का कॉम्बो पैक में आपकी एक साथ तैयारी हो सकती है। तो आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको दिया हुआ है। मैं बस आपको इतना भी कहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 77333943 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेश_हियर पर जा करके आप मुझसे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो बाकी अपना ध्यान रखिए, प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए। कल करना है जो आज ही कर लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, इसलिए तैयारी में लग जाइए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी यहाँ से आपको इंस्टेंट पूरी हेल्प मिलेगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।